TechFreedom version 3.2.0 is now available on Play Store. Stay tuned for more information. Hey everyone, how are you all? I hope you all are fine. Myself, Aryan Kumar Andarpa, Managing Director and Chief Technology Officer of VI Developers and lead developer of TechFreedom Android application. गाइस, हम लोगों ने जब से टेक फ्रीडम 3.0.0 को रोल आउट किया है तब से ही हमें आप लोग की ओर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है एंड उसी के साथ साथ हमें जो है बहुत सारे सजेशंस मिल रहे हैं और बहुत सारी बग रिपोर्ट्स मिल रही है कि इसमें थोड़ा सा ये माइनर सा बग है, इसमें ये बग है, और हर एक चीज़ों को वी आर लिस्टिंग टू यू एंड हम लोग हर एक चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग रैपिडली अपडेट्स को रोल आउट कर रहे हैं. सो इसी काम के लिए हम लोगों ने 16 जैन 2022 को भी एक अपडेट पब्लिश किया था जिसमें हम लोगों ने PDF रीडर में कई सारे मेजर चेंजेस किए थे और उसी के अलावा हमने कई सारे और सेक्शंस को भी इम्प्रूव किया था. सो उसी के पार्ट ऑफ दैट हम लोग एक और अपडेट लेके आ चुके हैं आप लोग के सामने आज, यानी कि 21 जैन 2022 को. सो 21 जैन 2022 से टेक फ्रीडम का वर्जन 3.2.0 प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. आप लोग चाहिए और इस अपडेट को इंस्टॉल कर लीजिए. इसमें कई सारी मेजर इंप्रूवमेंट्स है, ठीक है. इसमें बहुत सारे मेजर इंप्रूवमेंट्स है और हर एक के बारे में मैं वन बाय वन बात करने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू होल VI डेवलपर्स टीम, बिकॉज आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टुडे यानी कि 21 जैन 2022 को आई एम सेलिब्रेटिंग माई 20th बर्थडे, यानी कि गुड बाय टू टीन एज. आई एम 20 years old नाउ. सो देयरफॉर मेरी पर्सनल विश भी थी कि मैं आज के दिन कोई मेजर इंप्रूवमेंट के साथ या कोई मेजर फीचर के साथ अपडेट रोल आउट करूं ताकि ये एक मेमोरेबल डे हो जाए हमारे यूज़र्स के लिए भी, और उसमें VID ने मुझे परमिट किया. उसके लिए थैंक यू सो मच होल VID टीम. एंड यूजुअली मेरी ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं थी कि मैं अपडेट रिलीज़ करूं, लेकिन 16 जैन को अपडेट पब्लिश करने के बाद ही मुझे कई सारे बग्स के सोल्यूशन मिलने लगे अपने आप ही. सो थोड़ा सा हार्ड वर्किंग रहा बिकॉज 5 days में न्यू अपडेट प्रिपेयर करना इट वॉज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर अस. बट हम लोगों ने सभी ने मिल के डेवलपर्स ने ईजिली इसको इम्प्लीमेंट किया. थोड़ा सा हार्ड वर्क किया भी, थोड़ा सा स्केड्यूल इंक्रीज़ करना भी पड़ा, वर्किंग आवर्स वगैरह वगैरह, लेकिन हम लोगों ने वी हैव मैनेज्ड दैट एंड हम लोगों ने ये अपडेट रेडी कर दिया है. सो इसमें कई सारी मेजर इम्प्रूवमेंट्स है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ. फर्स्ट, इमेज रीडर. इमेज रीडर में गाइस हमारा इमेज रीडर पूरी तरीके से एक्यूरेट तो था ही, आपकी रीजनल लैंग्वेजेस भी उसमें सपोर्टेड थी परफेक्टली एंड हर एक चीज़ उसमें परफेक्टली वर्क कर रही थी एंड साथ ही साथ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी. लेकिन एक प्रॉब्लम जो था वो ये था कि लार्जर साइज़ की जो इमेज है, ठीक है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट KBs और MBs, ठीक है, जो लार्जर साइज़ की इमेज थी उसको प्रोसेस हमारा TF नहीं कर पा रहा था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़. वो टेक्निकल इश्यूज़ थे हमारी साइड से, देयरफॉर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी. बट एज इफ़ नाउ, एज इफ़ वर्जन 3.2.0, अब आप कोई भी इमेज ले लो, आप इजीली प्रोसेस कर सकते हो. क्योंकि हमारे कुछ यूजर्स हमें कंप्लेन कर रहे थे कि उस इमेज में टेक्स्ट होता है, लेकिन जब TF से हम रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमें बताया जाता है कि नो टेक्स्ट फाउंड, और हम किसी और OCR का यूज़ करें तो हमें टेक्स्ट वहाँ पे मिलता है. सो अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. जिस भी इमेज में टेक्स्ट होगा उसको हमारा इमेज रीडर ज़रूर से प्रोसेस करेगा. जहाँ पे टेक्स्ट नहीं होगा केवल वहीं पे ही नो टेक्स्ट फाउंड दिखाएगा. नेक्स्टली अगर मैं बात करूँ, ये इसी वजह से भी है क्योंकि अदर OCRs माइट भी ये भी करते हो कि वो आपकी इमेज को कंप्रेस करके प्रोसेस करते हो, बट हम VI डेवलपर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, जिससे क्वालिटी OCR की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव रहती है. इसीलिए हम आपकी इमेज जैसी होती है वैसी ही एज इट इज़ हम उसको सबमिट करते हैं, जिससे हमारा जो OCR इंजन है उसको थोड़ी सी लार्जर साइज़ की इमेज मिले. लेकिन अगर वो लार्जर है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशंस, लेकिन वो रिजल्ट जो है वो हाई क्वालिटी के रिटर्न करेगा. तो इसीलिए हम किसी भी तरीके की कंप्रेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं इमेजेस में. सो आप लोगों को अगर बड़ी साइज़ की इमेज आप सबमिट करोगे, सपोज 2 MB की, तो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है वो लगेगा आपको, बिकॉज हम लोग आपकी इमेज को कभी भी नैरो नहीं करते, नैरो डाउन नहीं करते, कभी हम लोग स्केल डाउन नहीं करते आपकी इमेजेस को. सो इसीलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन जो इससे रिजल्ट्स होते हैं उस पर खासा इंप्रूवमेंट होता है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके रिजल्ट्स.
सो ये चीज़ है इमेज रीडर के रिगार्डिंग, और बहुत ही बड़ा चेंज है ये। अब से इमेज रीडर पूरी तरीके से कंफर्टेबल है, पूरी तरीके से एक्यूरेट हो चुका है, एंड अब आप लोग इसका और अच्छे से यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं देख ही रहा हूँ, हम लोग जब बैकएंड सिस्टम्स को एनालाइज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, एनालिटिक्स को एनालाइज करते हैं, सो हम लोग देख ही रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर ही रहे हो। सो आप और कॉन्फिडेंटली आप यूज़ कर सकते हो हमारे इमेज रीडर को, एंड अच्छे से अच्छी चीज़ों में आप यहाँ पे रिजल्ट्स ले सकते हो। नेक्स्ट है टेक्स्ट ट्रांसलेटर। टेक्स्ट ट्रांसलेटर में भी कई सारे बग्स थे एंड कई सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि हम लोगों ने जब डेवलप किया था तब नहीं थी, बट इवेंचुअली कुछ चेंजेस आने की वजह से वो बग्स आ गए थे, जिसमें लार्जर टेक्स्ट जो है ट्रांसलेट नहीं होता था, उसके अलावा पैराग्राफ ट्रांसलेशन भी नहीं होता था। सो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमने टेक्स्ट ट्रांसलेटर को स्क्रैच से हमने पूरी तरीके से रिबिल्ड कर दिया। आपको यूज़र इंटरफेस इसमें कुछ नया नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन इसकी जो बैकएंड सिस्टम थी, जो ट्रांसलेटर कॉल्स थे, उसको हमने पूरी तरीके से रिबिल्ड किया है, हमारी सर्वर साइड से उसको फिर से रिबिल्ड कर दिया, जिससे जो ये पैराग्राफ के इश्यूज़ थे या फिर जो दूसरी चीज़ें थी उसको हमने सॉल्व कर दिया है। सो टेक्स्ट ट्रांसलेटर के जितने भी इश्यूज़ थे वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने टेक्स्ट ट्रांसलेटर पे लिमिट भी लगा दी है कि एट अ टाइम आप केवल 3000 कैरेक्टर्स को ट्रांसलेट कर सकते हो। सो आई गेस इट्स मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा है ये आप लोग के लिए, बिकॉज 3000 कैरेक्टर्स एट अ टाइम ट्रांसलेट करने की नीड वैसे होती नहीं है। ठीक है, सो ये एक टेक्स्ट ट्रांसलेटर का इश्यूज़ था जो हम लोगों ने फिक्स किया है, एंड अब आप टेक्स्ट ट्रांसलेटर को पूरे कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हो। अब ये कहीं पर भी इश्यूज़ नहीं देगा, ना आपके पैराग्राफ में और ना कहीं और। सो ये एक मेजर चेंज है टेक्स्ट ट्रांसलेटर में। आप ये समझ लो जैसे हमने PDF रीडर को बदल दिया था, वैसे ही पूरा टेक्स्ट ट्रांसलेटर ही बदल गया है। बस यूज़र इंटरफेस नहीं बदला है, जो इसकी सिस्टम थी, ठीक है, जो ट्रांसलेटर के कॉल करती थी, उसको हमने अपग्रेड कर दिया है। सो एक नई सिस्टम हम लोगों ने डिफाइन की है और उसके अकॉर्डिंग में अब ये चीज़ें चलेगी। सो आप लोग ज़रूर से यूज़ करिए इमेज रीडर, टेक्स्ट ट्रांसलेटर दोनों ही, और हमें ज़रूर से फीडबैक दीजिए कि ये कैसा लगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ टेक फ्रीडम को 5 स्टार रेट कर दीजिए। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो हम लोगों ने PDF रीडर में, हमारा जो न्यूली डिज़ाइन PDF रीडर है, उसमें कई सारे मेजर चेंजेस किए हैं, जिसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो है आप लोग की इमेज PDF रीडर की स्टेबिलिटी। हमने स्टेबिलिटी को और इम्प्रूव कर दिया है। नेक्स्टली हम लोगों ने PDF रीडर में कुछ एडिशनल ऑप्शंस ऐड किए हैं, जिसमें आपको 5 न्यू ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें है कॉपी, शेयर, डाउनलोड, सेव टू नोटपैड एंड ट्रांसलेट जैसे ऑप्शंस। मतलब आप इंडिविजुअल पेज का जो टेक्स्ट है उसके साथ ये 5 एक्शंस और परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमारे इमेज रीडर और जो अलग अदर थिंग्स है उसमें ऑलरेडी ये फंक्शंस एडेड थे। हमने सिर्फ हमारे ऐप के जो फीचर्स हैं उनको इंटरकनेक्टेड किया है, एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेशन अवेलेबल किया है। सो आप अपने PDF के जो एक टेक्स्ट है उसको ईजिली TXT में भी कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग आर डाउनलोड फीचर। ठीक है, हम उसमें आप नोटपैड में भी सेव कर सकते हो, उस पूरे टेक्स्ट को सीधा आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप जो पूरा टेक्स्ट है उसको जो है कॉपी या शेयर भी कर सकते हो, एंड ऐसे ही कई सारी चीज़ें आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको मोर ऑप्शन के अंदर मिलेंगे जब PDF ओपन होगी, जहाँ पे ऐड बुकमार्क या फिर बुकमार्क्स के ऑप्शन है, उसी के साथ साथ ये ऑप्शंस भी ऐड किए गए हैं। सो आप लोग मेक श्योर करो कि ऑप्शंस को एक बार जाके एक्सप्लोर कर लो एंड चेक करो कि ये कैसा है, और इस ऑप्शंस के बारे में भी आप क्या सोचते हो, हमें ज़रूर से सजेशन दीजिए। नेक्स्टली हम लोगों ने पूरी ऐप की ओवरऑल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, और कुछ चीज़ों को हमने और अच्छे से इम्प्रूव करके रीडिज़ाइन किया है। कुछ चीज़ों को नीड थी उसको, और जो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की नीड थी उनको हमने इम्प्रूव किया है, कुछ सिस्टम्स को अपग्रेड किया है, और ऐसे ही कई सारी चीज़ें की है जिससे हमारी जो ऐप है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाए और स्पीडीली वर्क करे। सो हमारे माइंड में स्टेबिलिटी एंड स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड देयरफॉर हम लोगों ने इसको इम्प्रूव किया है। नेक्स्टली अगर मैं बात करूँ तो एक बग था सेव टू नोटपैड वाले ऑप्शन में, कि नोटपैड का टाइटल जो है वो कोलैप्स हो जा रहा था, या बॉडी जो है वो सही से नहीं आ रही थी, और ये एक माइनर फॉल्ट था वाइल वी आर राइटिंग कोड। ठीक है, उस टाइम पे एक माइनर फॉल्ट रह गया था हम लोगों से, और वो रैपिडली करने के हम लोगों ने टाइम पे ये चीज़ों पे थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट हो गई चीज़ें, और इसी वजह से एक माइनर सा फॉल्ट था जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो अब कहीं से भी सेव टू नोटपैड वाला ऑप्शन है वो परफेक्टली वर्क करेगा, आप कहीं से भी उसका यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें अच्छी लगेगी एंड समझ में आएगा। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप हमें ईमेल कर लो info@videvelopers.com, या फिर आप कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन भी यूज़ कर सकते हो।
नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर जाके कॉन्टैक्ट अस पे जाके क्लिक करके आप वहीं से ही हमें इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए हिंदी और इंग्लिश अवेलेबल है। सो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप लोग के लिए कमिंग अप अपडेट्स भी आती ही रहेगी। जिस तरीके से आप सजेशन देते जाओगे वैसे ही हम लोग रैपिडली अपडेट्स को रोल आउट करते जाएंगे। जो भी लोग हमें सजेशन देंगे हम उसको क्विकली इंप्लीमेंट करते जाएंगे एंड एज सुन एज वी कैन हम लोग आप लोग के लिए अपडेट्स और इम्प्रूवमेंट्स लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून विद टेक फ्रीडम, स्टे ट्यून विद वी आई डेवलपर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।